अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे लारावेल में CRUD किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें हमने लारावेल का जो लेकिन मॉडल है उसकी प्रैक्टिस को यूज़ करना है, उसके जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। तो आज हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसमें हम डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रंट एंड साइड से, प्लस वो अपना स्टोर करेंगे डाटा अपने MySQL सर्वर में, डेटाबेस में। देन हम वही जो रिकॉर्ड्स हमारे सेव होते जाएंगे उनको हमने एक टेबल व्यू में प्रिंट करना है, और वो टेबल व्यू से हमने उसको एडिट करना है। ये यहाँ तक करते हैं। देन नेक्स्ट जो होंगे डिलीट वाला एक्शन, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक यूजर्स का टेबल हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमने लारावेल ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल की थी तो उसमें ये बिल्ट इन हमारे बन गए टेबल्स। लेकिन हम इसमें ना, क्योंकि स्क्रैच से करने लगे हैं डाटा, बिल्कुल हम स्क्रैच से एक फॉर्म हमने बनाया हुआ, इसी तरह से हम स्क्रैच से एक टेबल बनाते हैं और उनको जो है ना हम कंप्लीट करते हैं। ये यूजर्स वाला टेबल हम यूज़ नहीं करते, हम अपना एक नया टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी डेटाबेस टेस्ट ऐप जो हमने इस अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई है, इसमें हम एक न्यू टेबल, यहाँ से आप टेबल न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल का नाम क्या रखना है, हमने कहा कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हम इसका जो है टेबल का नाम रख रहे हैं, और इसमें कितनी फील्ड्स हमें चाहिए। जब आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट बताता है ना कि मुझे इस तरह का डेटा सेव करवाना है, तो आप सबसे पहले उसकी नोट डाउन करते हैं चीज़ें। आप उसको एक XD में या एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं UI का, जिसमें वो क्लियर कर अपनी चीज़ों को क्लियर कर ले कि हाँ वाकई मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली वो सारे स्टेप्स हैं जो आपने पहले परफॉर्म करने हैं। देन आपने डेवलपमेंट की साइड पे आना है। लाइक ये अभी हम टेबल बनाने लगे हैं, तो टेबल में इस मतलब स्टेज के ऊपर हमें ये मेक श्योर है, मतलब कि 100% ना सही, तकरीबन 80 या 90% हमें ये मेक श्योर है कि क्लाइंट जो हम करने जा रहे हैं उसकी मैक्सिमम जो फील्ड्स हैं वो हमारी ये होंगी, इन डाटा टाइप्स के साथ होंगी। तो अगर ये आप फॉर्म देखें, सपोज यही हमारी एक एग्रीड इनपुट फील्ड्स हैं, तो हमने इन्हीं को आगे फंक्शनल करना है और चीज़ें इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें नेम है, फ़ोन है, ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड। इसमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हम रिमूव कर रहे हैं, कोई और फील्ड्स ऐड करते हैं, क्योंकि हम ये एज अ कॉन्टेक्स्ट जो एंटिटी है उसमें सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करता हूँ नेम। ठीक है, नेम का क्या डेटा टाइप होगा, हम वाचर ऐड करेंगे। वाचर में आप जो है ना डाटा टाइप में आप एक लिमिट रख सकते हैं कि इस नेम फील्ड के अंदर कितनी लिमिट, टेक्स्ट जो लिमिट, कैरेक्टर लिमिट होती है वो कितनी तक आ सकती है। तो आपको पता है नेम कितना हो सकता है लेंथी, 100 कैरेक्टर या 150 कैरेक्टर्स या 200 कैरेक्टर, तो उसकी एक लिमिट है। तो वो लिमिट आपने यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो मैं 150 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फील्ड है हमारी, फ़ोन की है। ये फ़ोन ऐड कर रहा हूँ। फ़ोन को किस मतलब कि डाटा टाइप में स्टोर करना है, वाचर कर लें, नंबर कर लें। अगर तो +92, अगर प्लस भी वो सेव कर रहे हैं आप फ्रंट साइड से, तो आपको वो वाचर रखना पड़ेगा इधर से। अदरवाइज़ अगर नंबर कर रहे हैं तो फिर नंबर आप इधर से सेलेक्ट कर लें। मैं वाचर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका हम 20 जो है ना लेंथ इसकी सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी फील्ड क्या है, ईमेल एड्रेस की है। ईमेल, ईमेल भी हमारा वाचर टाइप है और इसकी लेंथ हम कर देते हैं 100। फिर हमारे पास है, अभी ये 3 कर रहा हूँ, ये हम रिमूव करते हैं, उसका लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं और सिटी वगैरह लिखते हैं। ये 2 चीज़ें और हम इस रिप्लेस करते हैं। मैं टेबल में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सिटी, सिटी भी आपका जो है ये वाचर टाइप डाटा है, और इसको हम 100 तक कह दें या 150 तक कह दें। अब इस नीचे वो आपके पास नहीं आ रही रो, तो आप यहाँ से ये ऐड न्यू यहाँ से कर सकते, कितनी और चाहिए, तो मैं यहाँ से 3 और कर रहा हूँ ऐड रोज, कॉलम कॉलम ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा एड्रेस। एड्रेस भी हमारा वाचर टाइप डाटा होगा। ठीक है, अच्छा वाचर टाइप में मैंने आपको पहले बताया कि एक लिमिट होती है। आप अगर टेक्स्ट कर देते हैं, लाइक ये टेक्स्ट कर देंगे, तो टेक्स्ट में कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी लिख सकता है। मतलब कि वो जिस तरह आप देखें डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो इसमें आप इस डेटा टाइप में ले सकते हैं।
लेकिन एड्रेस क्योंकि फिर भी लिमिटेड है तो इसमें मैं मैक्सिमम 200 तक ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लास्ट में क्रिएटेड ऐड कर रहा हूँ। लारावेल के जो लिक्विड मॉडल्स हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर उनको क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड चाहिए होती हैं टेबल के साथ। नहीं, टेबल हम कस्टम बना रहे हैं ना ये, तो इसमें तो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो जो मॉडल हम बनाएंगे तो वो उसमें एरर करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर फील्ड नहीं मिलेगी क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की। वो हमें मॉडल में उसको बताना पड़ेगा, जिस फॉल्स करनी पड़ेगी वहाँ से, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये यूज़ की जाती है, क्योंकि हर रिकॉर्ड की हमें उसकी टाइम स्टैम्प चाहिए होती है कि वो रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ, किस टाइम पे हुआ। तो इसीलिए इसको आप यूज़ करें, ठीक है। मैं इसकी डेट टाइम रख रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसकी करंट टाइम स्टैम्प सेट कर सकते हैं। फिर अपडेटेड एट ये भी डेट टाइम है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आप करंट टाइम स्टैम्प कर दें। अच्छा, बाकी चीज़ें ये देखें, नेम नेम क्या नल हो सकता है, इसकी वैल्यू एम्प्टी हो सकती है, वो आपने चीज़ें यहाँ से मैनेज करनी है कि ये नल इस पे अलाउ करना है नहीं करना। बिल्कुल, ये नेम तो एटलीस्ट चाहिए ना हमें, नेम के बगैर हम किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। तो ये नेम नल नहीं है, फ़ोन भी नल नहीं है, ईमेल हम कह देते हैं कि ये नल हो सकता है, किसी बंदे का ईमेल नहीं हो सकता। और सिटी और एड्रेस ये भी हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको नल नहीं रखा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि आपने इसमें ना आईडी की फील्ड यूज़ करनी है, प्राइमरी की, जिसको हम यूज़ करेंगे। लाइक वो मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ पर आईडी, वो वैसे पहले आप ऐड कर सकते थे लेकिन मैं उसको नहीं कर सका। आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, इसको इंटर रखेंगे हम। और इसका आपने यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना है, लाइक AI, ठीक है। क्या बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। हाँ उसको, हाँ उसको भी बना सकते हैं, उसको यूनिक बना सकते हैं आप, ठीक है। और ये मैंने इसको, लेकिन जो आपका ईमेल है ना वो मतलब कि ये जो आईडी है ना, ये है ऑटो इंक्रीमेंट। ये खुद से हमारा जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको एक नंबर असाइन हुआ करेगा जो यूनिक होगा, जो प्रीवियस से मैच नहीं करेगा या अगले से। हाँ जी, ठीक है। ये मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। जो ईमेल है उसको आप यूनिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, इधर एक ऑप्शन आपके पास होगा ये यूनिक का, ठीक है। तो इसको यूनिक मार्क कर दें, ये आपके कोई भी डुप्लीकेट नहीं होंगे यहाँ पर। आप कुछ ऐड करेंगे तो वो आपको एरर करेगा। प्राइमरी जो है, प्राइमरी जो की हमने रखी है वो हमने उसके साथ ऑटो इंक्रीमेंट ऐड किया है। अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल में ऑटो इंक्रीमेंट हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। ये किस तरह से, मतलब कि वो अगला अगर रिकॉर्ड हमने ऐड करना है, ये हम यूज़र से ले रहे हैं, और ये डेटाबेस से खुद जो है ना एक एसोसिएट हम इधर से कर देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। नल नहीं ना होगी वो, क्योंकि उसमें अगर इसमें जिसमें इस तरह मैंने अभी ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया ना, तो इसमें जो भी रिकॉर्ड ऐड होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डेटाबेस की तरफ से हम कोई असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। यूनिक में सपोज ईमेल हमने उधर देखें नल रखा हुआ है मैंने, ये देखें, और मैंने इधर यूनिक भी डाल दिया है। तो इस पर क्या होगा, ये वैल्यू तो सपोज हमने लिखा है ab@gmail.com, एक रिकॉर्ड हमने एंटर किया हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम हमने एक और रिकॉर्ड एंटर किया जिसमें ईमेल हमने कहा था कि वो नल हो सकता है, और वो मैंने सेव कर दिया, और उसने सेव करने भी दिया उसको, क्योंकि हमने नल रखा हुआ उसको। लेकिन प्राइमरी की में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें वैल्यू कोई ना कोई हमें ऐड करनी होती है। तो ये इसका डिफरेंस आप उनको बता सकते हैं। बाकी ये इसको आप यूनिक मार्क कर सकते हैं, यूनिक अगर किसी भी आपने कॉलम को, फ़ोन को लाइक रखना हो या ईमेल को रखना हो, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसको मैं करने लगा हूँ सेव। सेव,
ये हमारा टेबल आ गया, ठीक है। और इस जो फॉर्म है हमारा, इसको थोड़ा सा आपको अपडेट करना होगा, जो फील्ड्स हमने वहाँ पर रखी हैं, ठीक है। वो जल्दी से हम करते हैं इसकी फील्ड्स को सेट। ये फ्रंट एंड में जाना है, कौन सा था ये फ्रंट एंड, ये व्यू कहाँ से आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ऑथ से आ रहा है, सॉरी, ऑथ में रजिस्टर। तो यहाँ पर हम फील्ड अपनी ऐड करेंगे। कौन कौन सी फील्ड थी? सिटी और एड्रेस की, सिटी और एड्रेस। ये जो पासवर्ड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ईमेल, ईमेल को कॉपी किया, और यहाँ पर इसके लेबल हम चेंज करते हैं। इसके बाद कौन सी फील्ड थी? फ़ोन, फ़ोन तो हमने ऑलरेडी ले लिया। सिटी, हाँ, ये सिटी। इनपुट टाइप सिटी में टेक्स्ट होगा ना, सिटी टेक्स्ट टाइप है। ऑप्शंस भी हो सकती हैं, वो भी अभी हम कर लेते हैं। सिटी, अच्छा, सेव किया। अभी ये मेरे पास ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आ गई। अभी एड्रेस की फील्ड रह गई है। ओके, ये हमने कॉपी किया और इसको नीचे पेस्ट किया। इसका नाम रखा हमने एड्रेस, फॉर एड्रेस, एड्रेस टाइप। अच्छा, ये इनपुट में आप ना ले, इसको टेक्स्ट एरिया यूज़ करें। टेक्स्ट एरिया आपने यूज़ किया हुआ है ना, बस इसको टेक्स्ट एरिया में ले लें। ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गया। एड्रेस कहाँ है, ये। अच्छा जी, इनको नेम आपने फिर वेरीफाई करना है कि जो हमने ये फील्ड्स बनाई हैं फॉर्म की, इनको नेमिंग जो हमने दी है, लाइक हर इनपुट का नेम मैंने कहा था आपने लाजमी देना है इसको। अगर आप लारावल का फॉर्म मेथड यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट से करना है तो फिर आप क्लासेस या आईडी से आप वैल्यूज़ को उठा सकते हैं। ये नाम, इसको इसके वेरीफाई कर लेते हैं हम, नेम वगैरह। ये देखें, सबसे पहले हमारा नेम है, तो इसमें हमने इसको नाम दिया हुआ नेम, ठीक है, ये क्लियर है। फिर हमारा फ़ोन है, ये भी हमने दे दिया नाम इसको। फिर हमने ईमेल ऐड की, ये भी आ गया। फिर हमने सिटी का, ये भी हमने नाम ऐड कर दिया। फिर हमने एड्रेस का नाम दे दिया, ठीक है, सही हो गया। अभी हम जाते हैं इसके। अच्छा, ये फॉर्म तो हमने डिज़ाइन कर लिया है अपने टेबल के अकॉर्डिंग, जो हमने टेबल डेटाबेस में बनाया है। लेकिन अब इस फॉर्म को हमने जैसे ही हम सबमिट करें, इसको कहाँ पर लेकर जाना है, वो आपको अब डेफिनेटली उसके राउट्स बनाने हैं, ठीक है। वो राउट्स हम बनाते हैं। यहाँ पर यही वाली फील्ड जो है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इधर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। मैंने कहा सेव डैश कॉन्टैक्ट, सेव कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ कॉन्टैक्ट स्टोर का, स्टोर कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट स्टोर, लाइक स्टोर कॉन्टैक्ट। अब ये यूज़र कंट्रोलर में इसकी आप क्लास भी सेपरेट बना सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के रिलेटेड। कॉन्टैक्ट्स, लाइक कॉन्टैक्ट्स के अगर आप काम कर रहे हैं तो आप, अगर तो वो काफ़ी एक बड़ा फीचर है ना, तो आपको चाहिए उसकी आप क्लास एक सेपरेट बना लें। अगर तो वो कुछ बेसिक्स है तो आप किसी और क्लास में उसके 2-3 फंक्शन बना के उसको मैनेज कर सकते हैं। आप फंक्शंस का तो आपको पता चल गया ना कि फंक्शन हम क्लासेस के अंदर क्यों बनाते हैं।
वही ऑपरेशंस वगैरह उसके ऊपर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक को अपने को वहाँ पर हैंडल करने के लिए। तो ये हम इधर मैं ना कॉन्टेक्स्ट की नया कंट्रोलर बनाऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना एक CRUD जो लारावेल में हम बनाते हैं वो क्लियर हो। ठीक है, तो मैं इसकी ना एक, हाँ मॉडल भी इसका बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना, आप मैंने आपको बताया था PHP आर्टिजन के थ्रू भी कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बनाया था। आप इसी में से किसी एक कंट्रोलर को कॉपी करके उसको, लाइक ये है ना हमारे पास यूज़र कंट्रोलर, तो मैं इसी को Ctrl+C कर रहा हूँ और Ctrl+V कर रहा हूँ। इसका सिर्फ नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने इसको किया, लेकिन इसका आपको यहाँ पर इसकी क्लास भी यहाँ पर चेंज करनी, दो जगह पे चेंज करना, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर और यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कंट्रोलर करना है। ठीक है, हाँ ये लिखा रहेगा, क्योंकि ये इसकी पेरेंट क्लास है जो लारावेल के फ्रेमवर्क में बनी हुई सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, बाकी ये सारे फंक्शन मैं अभी कर रहा हूँ रिमूव, सिर्फ हमने क्लास बनाई है अभी। ठीक है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में ठीक हो गया। अब ये देखें, अभी हमने एक यूआरएल बनाया सेव कॉन्टैक्ट, और इसमें मैंने कहा कि ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर की क्लास में जाएगा, तो इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर फंक्शन आप बना सकते हैं स्टोर। ठीक है, तो मैंने इधर गया, इधर जाके एक स्टोर का फंक्शन बना लिया। ठीक है, जो रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है वो हमारी इस रिक्वेस्ट के वेरिएबल में होगा, वो मैंने यहाँ पर पैरामीटर ले लिया। यहाँ पर मैं डी कर रहा हूँ रिक्वेस्ट ऑल। मैंने आपको पहले बताया था कि रिक्वेस्ट ऑल में आपकी सारी फील्ड्स प्रिंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, अभी हमने ये चीज़ें तो बना ली हैं, अब हम अपने फॉर्म को ये यूआरएल पास करते हैं उसके एक्शन में। ठीक है, लाइक हमारे फॉर्म का जो एक्शन अभी लगा हुआ है वो मेथड पोस्ट है, और राउट, ये देखें राउट नेम यहाँ पर हम डाल सकते हैं स्टोर कॉन्टैक्ट। आपके पास दो तरह के यूआरएल को यूज़ करने के ना तीन चार तरह के मेथड्स हैं लारावेल में, लेकिन बेस्ट जो है ना नेम आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये स्टोर कॉन्टैक्ट का मैंने नाम लिखा हुआ था इसका, तो इसी को कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आप पेस्ट करें, तो ये अब इसको कहाँ पर लेकर जाएगा, इसको कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में स्टोर वाले फंक्शन के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ और हम इसको करते हैं काशिफ, ये फ़ोन नंबर, email at noemail.com, city, और इसको रजिस्टर किया और ये हमारा उसमें रिक्वेस्ट में आ गया, हमारे उस फंक्शन तक आ गया। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और नहीं भूलनी कि ये जो फॉर्म है ना, इसमें ये CRSF टोकन आपके पास ये लिखा होगा, ये देखें वहाँ पर फॉर्म में नज़र आ रहा है। इसके बगैर आपकी रिक्वेस्ट वहाँ तक नहीं जाएगी। अभी मैं दोबारा इसको ज़रा आप रिफ़्रेश करें, इस फॉर्म को मैंने CRS टोकन वहाँ से रिमूव कर दिया। तो अभी हम फोर वन नाइन, तो ये उसका आपको एरर मिलेगा, टोकन आपने नहीं भेजा। ठीक है, तो टोकन आपने लाजमी भेजना है इसमें। आप CRSF टोकन ये @CSRF ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जब हम एजेक्स यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड से CRF टोकन पास किए जा सकते हैं, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट। ये यहाँ तक आ गए, हम कंट्रोलर तक जाते हैं। अब कंट्रोलर तक तो हम पहुँच आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास मॉडल नहीं है कि इसको हम आगे टेबल तक लेकर जाएं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आपको मॉडल के ऊपर बेसिक जो है हमने एक लेक्चर किया था, तो आज हम उसको यूज़ करेंगे कि आज किस तरह से हम उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मॉडल बनाते हैं। ये आपके पास यूज़र का मॉडल एक ऑलरेडी ऊपर यूज़ हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम कॉन्टैक्ट के नाम से एक मॉडल बनाएंगे। ये मॉडल्स में गए हम, और यहाँ पर ये टेस्ट मॉडल पड़ा हुआ है, इसी का हम कॉपी बनाते हैं और इसको मैं कह देता हूँ
contact.php, ठीक है, और इधर भी आके contact.php कर दें। अच्छा, ये मॉडल तो हमारा बन गया, लेकिन इसको हम यहाँ पर अब यूज़ करते हैं अपने कंट्रोलर में। यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट बन गया, लेकिन ये क्या ये हमारे डेटाबेस टेबल के साथ लिंक कर गया या नहीं किया? ये कैसे पता चलेगा कि ये कर गया लिंक या नहीं किया? ये कर गया क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल का नाम कॉन्टैक्ट्स रख दिया था, सही है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि अगर यहाँ पर कुछ और नाम होता तो फिर हमें वहाँ पर डिफाइन करना था मॉडल में, ठीक है। हमीद लास्ट टाइम नहीं था तो इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। लारावेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना मॉडल, वो अगर उसका नाम हम सिंगुलर रख देते हैं कॉन्टैक्ट, और टेबल का जो नाम हम उसका प्लूरल रख देते हैं, तो वो ऑटो उसका जो है ना कनेक्शन बना देता है उसके साथ। और अगर हमारा यहाँ पर नाम कुछ डिफरेंट होता तो फिर हमें वहाँ पर हमें डिफाइन करना था। यहाँ पर वो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल टू टेबल का नाम, ठीक है। यहाँ पर टेबल कुछ भी हो सकता है, कस्टम टेबल नेम, ये मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कनेक्शन बन जाएगा। फिर इसके अच्छा जी, अभी हम जाते हैं, अभी हमने यहाँ पर यूज़ कर, अभी ये हमने यहाँ पर उसको ऊपर यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको नीचे कॉल करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि लारावेल में एक क्रिएट का मेथड आपको दिया जाता है चीज़ों को स्टोर करने में। उस मेथड से भी आप रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। लाइक ये मैं यहाँ पर क्रिएट का मेथड डाल रहा हूँ, और इसमें आपको अरे पास करनी होती है, और वो अरे जो है आपके टेबल के जो फील्ड्स हैं उनके साथ मैप करनी चाहिए। तो अगर तो आपने इसको बिल्कुल जो है ना ईजी बनाना है, मतलब एक ही लाइन में ये सेव हो जाए, हमें कुछ इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े चीज़ें, तो उसके लिए ना आप एक काम कर सकते हैं कि जो नाम आपने इसके लिखे ना टेबल में, नेम, फ़ोन, ईमेल, सिटी, एड्रेस, यही सारे नेम आपके फॉर्म में भी आने चाहिए। ये वो देखें, हमारे पास नेम, फ़ोन, ईमेल, सिटी सारे आ रहे हैं हमारे सेम उन्हीं मतलब जो हमने नाम इधर रखा है वही नाम हमारी रिक्वेस्ट में भी आ रहा है। तो आप जो है ना, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ये टोकन, मतलब कि ये भी एक अरे है ना, ये आपको नज़र आ रही है। अगर ये टोकन ना होता तो हम यही अरे इस क्रिएट वाले फंक्शन में पास कर देते और हमारा स्टोर हो जाना था। लाइक ये देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट ऑल करता तो ये सेव हो जाना था, लेकिन इसमें अब एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, टोकन, जिसके ऊपर अभी मैं अगर करता हूँ ना, इसको आगे जाने देता हूँ, वो एरर देगा, वो कहेगा कि टेबल के अंदर टोकन के नाम से कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, मैं अभी इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पर हमें एरर आएगा, ये देखें, टोकन टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास्क, ये टोकन का वही इशू आया कि टोकन की हमारी फील्ड नहीं है वहाँ पर। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप रिक्वेस्ट में से एक एक चीज़ करके निकाल लें, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपके पास ये रिक्वेस्ट में से हम टोकन को निकाल दें। ये चीज़ है थोड़ी सी ट्रिकी, लेकिन इसको समझना है आपने, बहुत छोटी सी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम जो हमने डाटा प्रिपेयर किया था वो मैंने इस तरह आपको बताया था, ये देखें, डॉलर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट में नेम हम डाल दें तो ये नेम आ जाएगा ना इसमें, ऐसे ही है। और हम इधर अपनी खुद एक अरे बनाएं कस्टम ऐसे करके, और उसमें लिखें नेम डॉलर नेम, ऐसे ये वैल्यू उसमें चली जानी थी ना, हमारे मॉडल में पहुंच जानी थी। इसी तरह मैं बाकी फील्ड्स को भी ऐसे करूं, सारी जितनी फील्ड 4-5 हैं, ठीक है, उनके नाम इधर लिखूं और ये करूं। लेकिन ये देखिए हमें टाइम लग रहा है ये चीज़ें करने में, लेकिन आपको पता है कि रिक्वेस्ट सेम वैसे ही आ रही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, टोकन। क्या हम उस टोकन को निकाल दें तो बाकी सारी चीज़ें हमारी बनी बनाई आ जानी थी, ठीक है। तो इसमें लारावेल प्रोवाइड करता है एक मेथड आपको, ये चीज़ आपको क्लियर है ना, क्रिएट मेथड किस तरह यूज़ करते हैं, ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं ना ये वाला मेथड बेसिकली यूज़ नहीं करना चाह रहा, खुद से अरे बनाकर आ गए, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा था कि आपने फॉर्म की जो फील्ड्स के नाम हैं वो सेम नाम वो रखने हैं जो आपके डेटाबेस में फील्ड्स के नाम हैं,
ताकि आपको इधर ना दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े। आप जस्ट इस रिक्वेस्ट ऑल में से टोकन को निकाल दें और यही रिक्वेस्ट ऑल आप इधर आगे पास कर दें, ठीक है। लाइक ये देखें, आपको मैं ना इधर ये रिक्वेस्ट ऑल में हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको ना लारावेल एक मेथड प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने, एक्सेप्ट अंडरस्कोर टोकन। ये वो कहेगा जो चीज़ें टोकन के अलावा है ना वो हमें बताओ। तो ये मैं अभी इसको करता हूँ डी, ये देखें इसने इसमें से टोकन निकाल दिया हुआ है और बाकी चीज़ें इसने हमें दे दी हैं। तो ये चीज़ देखें सेम हमारी अरे बन गई ना, जो मैंने इधर डिफाइन करने लगा था, मैं इधर वो खुद से बनाने लगा था, तो ये हमारी ऑलरेडी बन गई है इसमें। तो ये चीज़ आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर पास कर सकते हैं, मतलब कि आपका एक ही लाइन में काम हो गया। ये देखें यहाँ पर इसमें आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ये मैं अभी इसको करता हूँ, एंड पे मैं डी लगा देता हूँ, रिकॉर्ड सेव, जो मैसेज प्रिंट करते हैं हम। अच्छा, मैसेज भी अभी ना आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इधर यूज़र को जब फॉर्म जैसे उसने सबमिट किया है तो उसको मैसेज भी नज़र आना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड सेव हो गया, वो भी अभी हम करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ डी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड सेव्ड। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ना आप इसमें ना मॉडल में ना वो इसको अलाउ करें कि कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ना, प्रोटेक्टेड, सॉरी, रिकॉर्ड सेव। और अभी हम डेटाबेस में जाते हैं तो हमारे पास ये देखें रिकॉर्ड आ गया वो, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की समझ आइए, ये मैंने क्या लिखा। आपको एक चीज़, ये अगर मैं बंद करता हूँ ना तो इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो वो आपको कहेगा कि ये फिलेबल की प्रॉपर्टी में ये चीज़ ऐड नहीं है नेम, आप इसको फिलेबल में डालें। तो बजाय कि कभी कभार आपको टेबल में कुछ ज़्यादा फील्ड्स डिफाइन करनी पड़े, अभी तो हमारा फॉर्म छोटा सा था ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 20 फील्ड्स डालनी पड़ती हैं कॉलम में, अकॉर्डिंग टू, मतलब डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बड़े फॉर्म्स होते हैं, हमें छोटे छोटे सेक्शन बना के डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको वो इधर 20 फील्ड होती और वो 20 फील्ड आपको फिलेबल में डालनी पड़ती थी यहाँ पर वन बाई वन। और फिलेबल प्रॉपर्टी है ना मॉडल की, मैं अभी यूज़र का मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर वो फिलेबल में डाल रहा है, या तो वो 20 फील्ड आप फिलेबल में डालें, आपका टाइम लगेगा फिलेबल, मतलब कि वो 20 फील्ड आपने इधर डिफाइन करनी है, टाइम लगेगा ना आपका। तो या फिर आप ये या तो ये यूज़ कर लें जो आपने फील्ड सिर्फ स्टोर करने के लिए या अपडेट करने के लिए यूज़ करनी, तो आपको फिलेबल में वो डालनी पड़ेंगी। और अगर आपने ये नहीं काम करना तो आप सिर्फ प्रोटेक्टेड गार्डेड का जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ की यूज़ कर लें और उसमें खाली अरे पास कर दें। ये आपको सारी फील्ड जो है ना फिलेबल में ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा कि ये सारी अलाउ करें इसको फिलेबल में। तो इसीलिए मैंने ये ऐड कर दिया, मुझे वहाँ पर फिलेबल में एक एक जाकर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप ये जैसे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो आपको ये अलाउ कर देगा सारी फील्ड्स को सेव करने में, अपडेट करने में, सही है। तो ये अभी छोटी छोटी चीज़ें इसमें, ये मॉडल को अभी हम यूज़ कर रहे हैं। मॉडल की अभी हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। वो टाइम स्टैम्प का भी आपने क्वेश्चन किया, वो भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके अलावा फिलेबल का हमने क्लियर किया, इसके अलावा हमने क्रिएट का मेथड प्रीवियस लेक्चर में किया, लेकिन इस अभी भी जो है हमने क्रिएट के मेथड को यूज़ करते हुए वो किया है, ठीक है। अच्छा, एक तो मेथड आपके पास ये है, एक मैंने आपको कल परसों बताया था कि वो आप रे डिफाइन करें यहाँ पर सारी, लेकिन इस मेथड को ना बेस्ट मेथड नहीं कंसिडर किया जाता, ये जो अभी हमने किया, ठीक है। क्योंकि इसमें ना रिक्वेस्ट जो आ रही है वही हम डेटाबेस में फेंक रहे हैं, कोई हम वैलिडेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसलिए आपको पहले वैलिडेशन लगाकर चीज़ें, डाटा को मतलब चेक कर कर, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं आ रही, हो सकता है किसी ने इंस्पेक्ट कर कर इधर हमारे फॉर्म में कुछ एक अपनी इनपुट HTML डाल दिया और उसने सबमिट किया तो सेम रिक्वेस्ट में वो चला गया ना, हमारी रिक्वेस्ट में तो आ जानी थी वो फील्ड, और इधर एरर आ जाना था कि ये तो फील्ड डेटाबेस में है ही नहीं।
तो इसीलिए मैंने आपको इसके फॉल्ट्स बताए हैं कि ये टाइम सेविंग के लिए है, और क्योंकि मेथड अवेलेबल है आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसमें बताने का मकसद ये था कि आपको रिक्वेस्ट में से एक्सेप्ट का मेथड यूज करने का पर्पस क्या है। रिक्वेस्ट में से कुछ चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, लाइक मुझे टोकन की फील्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 फील्ड चाहिए। जिस तरह रिक्वेस्ट में अभी हमारे पास 7 फील्ड आ रही थी, तो आपको आगे डेटा को यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो आप उन डेटा में से आपको सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, तो आप बाकी को रिमूव कर सकते हैं एक्सेप्ट वाले मेथड को यूज करते हुए। मेरा बताने का मकसद सिर्फ एक्सेप्ट का था कि आप एक्सेप्ट का मेथड किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है एक्सेप्ट का मेथड। आप अपनी रिक्वेस्ट में से कुछ चीज़ों को रिमूव करके वो रिमेनिंग डाटा ले सकते हैं। अच्छा, एक मेथड ये है जो हमने लास्ट टाइम भी किया और इस मतलब कि इस लेक्चर में भी हम कर रहे हैं, क्रिएट के मेथड से। इसके अलावा आपके पास ना एक और मेथड है डेटा सेव करने का। आप इस जो हमारा मॉडल है ना, ये जो मॉडल की क्लास है कॉन्टैक्ट की, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, लाइक कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, इस तरह से। ये हमने इसको इनिशिएट कर दिया इस क्लास को, इस मॉडल को। अब इस कॉन्टैक्ट के अंदर ना आपके पास वो सारी फील्ड्स हैं, ये पूरा वो टेबल है आपका बेसिकली जो हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। और इसमें कुछ लारावल के जो फ्रेमवर्क में कुछ उसने अपनी जो है ना एट्रीब्यूट्स ऐड किए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऐड की हुई हैं इसके अंदर। और इसको आप दूसरा मेथड मैं बेसिकली बताने लगा था कि कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आप इस तरह से भी चीज़ें सेव कर सकते हैं। इसमें जो नेम की फील्ड है वो आप कर सकते हैं $रिक्वेस्ट नेम। ठीक है, मतलब इस तरह भी वैल्यू पास कर सकते हैं अगर आपने क्रिएट का मेथड यूज नहीं करना तो। इसी तरह बाकी फील्ड्स भी, हमारी 3-4 फील्ड्स थी। ईमेल, दूसरी ईमेल की थी ना, और वो आगे वो आप रिप्लेसमेंट इसकी मतलब कि सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। किसमें? नहीं, अभी हम ये फील्ड डिफाइन ही वो करेंगे, हम टोकन इधर डालेंगे नहीं। ये देखें ना, 1 बाय 1 हम कर रहे हैं, इसमें हम टोकन नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पता है टोकन की फील्ड हमारे डेटाबेस टेबल में नहीं है। तो अगर इधर डालेंगे तो वो एरर करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन, इसमें जो रिक्वेस्ट के सामने नेम ये सिटी डिफाइन किया है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला नेम्स है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये हमारी वो नेम वाले पर जो टेबल की फील्ड्स है ना, ये वो हैं। ये जो फील्ड्स है ना, ये हमारी रिक्वेस्ट में आ रही हैं, ये वाली जो फॉर्म में हमने भेजी है। सिटी के बाद एड्रेस का था हमारा। एक चीज़ और ट्रिक आपको बता दूं, आपने अपना कीबोर्ड यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आप आर्ट मतलब देखें ना, मुझे इधर भी एड्रेस लिखना है और इधर भी एड्रेस लिखना है। अगर आपको देखूं तो आप तो पहले इधर एड्रेस लिखेंगे, फिर आप आके इधर एड्रेस लिखेंगे। तो आप सिंपली आल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करें, सॉरी अभी 3 हो गए, इसको क्लिक करें और मैंने अभी आल्ट प्रेस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, दोनों साइड पे लिखा जाएगा। टाइम सेविंग करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसे मल्टी सिलेक्शन कहते हैं, मतलब मतलब कि सिलेक्शन के ऊपर आप चीज़ें कुछ रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप आल्ट प्रेस करके सिलेक्शन कर लें और उसके बाद चीज़ें जैसे ही लिखेंगे तो वो उन सिलेक्शन के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, एंड पे आपको ये इस मेथड से आपको ना सेव का मेथड, इस प्रोसेस ना आपको सेव का एक मेथड लारावल प्रोवाइड करता है जो आपका ये सारा डेटा जो है ना हमारे इस टेबल में सेव कर देगा। लेकिन पहला जो मेथड हमने किया वो क्रिएट वाला था, जिसमें आपको एक अरे पास करनी पड़ती है और वो भी आपका रिकॉर्ड जो है ना सेव कर देता है। तो एक ये मेथड है, तो आप दोनों का आपको ना पता होना चाहिए। हो सकता है कल को आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब लग जाएं और आपको वो कहे कि ये प्रोजेक्ट है हमारा, इस पे ज़रा काम करें, तो आपको मैंने ये बताया और इसका उधर ये आया हो, तो आप तो कहेंगे कि ये क्या चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है इसका। अब इससे भी आप रिकॉर्ड एक सेव करें, ये देखें रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो आपका ये नीचे रिकॉर्ड आ गया। मैंने वो ऊपर वाला कमेंट किया हुआ था, नीचे वाले को यूज़ करते हुए हमने अभी किया। अच्छा, अभी ना हम चाहते हैं कि ये जैसे इसने सेव किया ना तो वो इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये डीडी तो उसको नहीं ना नजर आना चाहिए। तो तो यहाँ पर आप रिटर्न बैक का एक मेथड है लारावल प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिटर्न बैक। ये अभी मैं दोबारा से उसको जो है ना सबमिट करने लगा हूँ फॉर्म को, ये मैं रिफ्रेश कर, ये देखें ना कंटिन्यू सबमिट कर रहा हूँ,
ये रिटर्न बैक कर देगा हमें इसी, ये देखें आ गया, लेकिन इसने मैसेज नहीं शो किया अभी हमें। अभी मैंने रिटर्न बैक का भी आपको बता दिया कि आपने उसी पेज के ऊपर रिटर्न करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपने एक एक्शन को प्रेस किया तो आपको दूसरी किस जगह पर, किस स्क्रीन के ऊपर, किस राउट के ऊपर आपने उसको लेकर जाना है। तो वो आप यहाँ पर जैसे ही चीज़ें आपकी लॉजिक कंप्लीट हुआ तो आपने नीचे उसको नेविगेट करना है कि आप इसने किधर जाना चाहिए इसको। अभी हमने कहा कि इसको बैक ही आना चाहिए। इसी तरह आप इसको किसी और यूआरएल के ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो राउट्स हमारे बने हुए हैं काफ़ी सारे, हाँ इंडेक्स पे चला जाए, आप इस पे भेज सकते हैं, आप किसी पे भी भेज सकते हैं। हाँ उसमें आपका मेथड जो है ना रीडायरेक्ट टू का यूज़ होता है इसमें, वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा लेकिन अभी इससे पहले हम जो ना रीडायरेक्ट बैक को यूज़ करते हुए ना, हमने इधर उस यूज़र को मैसेज दिखाना है कि आपका रिकॉर्ड सेव हो गया सक्सेसफुली। तो उसके लिए हम अभी सर्च करते हैं लारावल शो मैसेज, नहीं ठीक है, ये देखें इसी तरह सिंपल है, ये देखें ये वो रीडायरेक्ट बैक का मैं आपको बता रहा था। आप सिंपल बैक भी लिख सकते हैं, आप रीडायरेक्ट बैक कर सकते हैं, लेकिन ये जो विद लगा हुआ ना ये मैसेज के लिए है। ये मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, विद मैसेज डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ से तो ये बैक चला जाएगा, लेकिन मतलब ये जो व्यू था हमारा रजिस्टर का, इसके ऊपर वो प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर अभी उसको हमने दिखाया नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए ये नीचे वाला जो है ना हमें यूज़ करना है कंट्रोल सी, मैं यहाँ पर ऊपर इसको रख देता हूँ कार्ड बॉडी में। ये बेसिकली पता है क्या कर रहा है, ये एक इसका सेशन बना रहा है मैसेज का। विद का जो मेथड है ना लारावेल जो प्रोवाइड कर रहा है, ये इसका एक सेशन बनाएगा मैसेज का, उसमें वैल्यू रखेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और इधर जो व्यू है हमारा जिस पे हमने फॉर्म सबमिट किया था, इधर एक कंडीशन लगी हुई है, इफ सेशन में मैसेज की जो हमारी जो की थी वो पड़ी हुई है तो उस मैसेज को आप प्रिंट करें यहाँ पर। तो अभी मैं दोबारा यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ये देखें डाटा सेव सक्सेसफुली, ठीक है, सही हो गया, इतना काफ़ी है। इसमें आप आज आपने क्या क्या मतलब कि सीखा वो ज़रा क्लियर करें पॉइंट्स में, आपको क्या क्या समझ आई। मैंने तो आपको बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कितना फोकस रहा इसके ऊपर। कर लिया आपने?